प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका की यात्रा पर हैं। उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री अब देखते ही बनती है। इसी क्रम में एक बड़ा घटनाक्रम भी हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश के बारे में पूछे एक सवाल में कहा कि बांग्लादेश का मामला अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से देख लें। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक किस्म से फ्री हैंड दे दिया है। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में मैं संजय शंकर गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो आपको मिलते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हिसाब से देख लेने की बात कही है। यानी कि एक किस्म से उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को फ्री हैंड दे दिया है। बांग्लादेश में पिछले साल तो हुए तख्ता पलट में के बाद में हसीना सरकार को चली गई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री हसीना को भागकर इंडिया आना पड़ा था अपनी जान बचाने के लिए। उसके बाद से भी भारत में ही निर्वासित जीवन जी रही हैं। और जो बांग्लादेश सरकार के जो अंतरिम मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, उनके नेतृत्व में जो सरकार इस समय बांग्लादेश में चल रही है, उस सरकार में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हुए और अभी भी हो रहे हैं। हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं के घर जलाए गए, बहुत सारे हिंदुओं पर हमले भी किए गए और पूरी दुनिया इसको चुपचाप बैठकर देखती रही। डोनाल्ड ट्रंप ही एक मात्र ऐसे राजनेता हैं कि जिन्होंने हिंदुओं पर बांग्लादेश में हुए अत्याचारों के खुलकर विरोध किया था और अब उन्होंने इसी तामझाम में नरेंद्र मोदी सरकार को फ्री हैंड देते हुए कहा कि बांग्लादेश को आप अपने तरीके से हैंडल कर लें। इसी के साथ में अब बांग्लादेश का क्या होगा, ये सवाल अब पूरी दुनिया में गूंज रहा है, क्योंकि भारत इस समय एक दुनिया की बड़ी ताकत है ना, और दुनिया की जल्द ही भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। ऐसे में भारत से पंगा लेकर बांग्लादेश ने अपनी शामत बुला ली है और यूनुस सरकार की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो कि बांग्लादेश सरकार के अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, वो अमेरिका की दम पर ही अभी तक भारत को आंखें दिखा रहे थे। लेकिन अब अमेरिका का सपोर्ट खत्म हो जाने के बाद में अब मोहम्मद यूनुस का क्या होगा, ये तो आने वाले समय में पता पड़ेगा। क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने पिछली जो अमेरिका की सरकार थी, है ना, बाइडेन सरकार, उसके जो उनका सपोर्ट मिल रहा था, उसकी वजह से ये भारत को आंखें कान दिखा रहे थे। लेकिन अब अमेरिका ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि वो बांग्लादेश सरकार को, जो इस समय बांग्लादेश में चल रहा है, उसको कतई सपोर्ट नहीं देगा। और इसके साथ में ही अब मोहम्मद यूनुस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बांग्लादेश में वैसे भी अभी भी कट्टरपंथियों का आतंक जारी है। कभी वे जज के चैम्बर में घुस जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस्तीफा देने के लिए बाध्य कर देते हैं। यानी कि जो बांग्लादेश में चल रहा है उस पर मोहम्मद यूनुस ने आंखें और कान दोनों बंद कर रखे हैं। लेकिन अभी ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है वो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। ये बात यूनुस को समझ लेना चाहिए और उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।